Ladies and gentlemen, are you ready? बारे में पढ़ेंगे नंबर्स की संख्या। आज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर जो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ रहेगा, जिसके अंदर माइनस लगा हुआ रहता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। इसका सॉल्यूशन करिएगा तो आप 11th या 12th क्लास में जाइएगा तो आपको यहाँ पे इसको बताया जाएगा। इसको आई, इसका जब सॉल्यूशन करिएगा तो इसको रूट से निकालते हैं तो आई लगा देते हैं ना। जब आप जाइएगा तो इसके बारे में पढ़ना है। आज हम लोग रियल नंबर के बारे में इस चार्ट में लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना। रियल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। आप रूट पे भी स्क्वायर रूट भी लगा हुआ रहेगा, वो भी रियल नंबर हो जाएगा। या फिर आपका जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो भी रियल नंबर है। ये रियल नंबर में आपको एक तो दो यहाँ पे छूट गया है। क्या छूट गया है? रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको p by q के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। q नॉट p by q के फॉर्म में किसको लिख सकते हैं? किसी को भी प्लस 0 या फिर देखिए √25 इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ना, इसलिए वो रेशनल नंबर है। अगर इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इरेशनल नंबर होगा, जिसके बारे में अभी यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पर निकालोगे, यहाँ पे इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसको होता है? जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकालते, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे मैं √3 और आपका √5, ये सब है आपका अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर में आपका वर्गमूल निकलेगा और पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव भी रहेगा। आपका रियल रेशनल नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड किया: पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहीं धनात्मक होगा, जीरो इंटीजर को जीरो ही है, नेगेटिव इंटीजर को ऋणात्मक होगा। पॉजिटिव इंटीजर जिसमें प्लस लगा हुआ रहेगा, जीरो इंटीजर है ही है, नेगेटिव इंटीजर जिसमें माइनस लगा हुआ रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर को मिला करके एक नंबर तैयार होता है, जिसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी इंटीजर वो चलता है। अब बताइए, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को मिला करके आपका पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उससे देखिए आपका नेचुरल क्या तैयार होता है? नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहता है। नेचुरल नंबर जो आपका 1 से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। होल नंबर 0 से, नेचुरल नंबर 1 से। प्राइम नंबर जिसका फैक्टर 1 और इट्स जो सिर्फ 1 से कटता है और अपने खुद के संख्या से कटता है। जैसे 2 है तो 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 3 है तो 3 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 5 है तो 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। कंपोजिट नंबर जो आपका जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा, 1 भी होगा ना, और स्वयं भी हिट से भी होगा और कोई तीसरा नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे तो आप देखिए 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और आपका 2 से भी डिवाइड होता है। तो आपका कंपोजिट नंबर है ना। आप देखिए होल नंबर जिसको बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या। तो होल नंबर पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 etc। होल नंबर में आप 0 से स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने बुक में डायरी में लिखिए और पेन रिकॉर्ड करके इसको याद करिए। इसका जरूरत आपको हर जगह पड़ेगा। मैथ्स अगर आप कोई पढ़ते हैं तो इसका जरूरी हर कोई पढ़ेगा।
तैयार हुआ ना, कोई भी दूसरे क्लास से लेकर के 10th क्लास के बच्चा या 11th या फिर कोई कंपटीशन की भी तैयारी करते होंगे तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। आप इस चार्ट को अपने डायरी में लिख सकते हैं ताकि कभी फ्यूचर आप तैयारी भी करते हैं तो अगर भूल जाते हैं तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। अगर एग्जाम कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे कहीं खोजने में दिक्कत होता है, अलग अलग मिलता है। तो आगे इतना हो गया, बाकी बच गया इवेंट नंबर और ऑड नंबर। इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख दे रहे हैं ना। तो ऑड नंबर whose number this is not divided by 2 it is called odd number। जिसको 2 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, ऑड नंबर होता है। जैसे आप देखिए ऑड नंबर में कौन कौन जिसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, 1 है जिसको आप नहीं 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। सब क्या है? ऑड नंबर है ये सब। क्योंकि इसको आप 2 से इसको काट भी नहीं सकते या 2 बराबर भागों में 2 टुकड़ों में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए अपने कॉपी में और लर्न कर लीजिए। टीचर आपको बहुत काम करेगा। कोई भी स्टूडेंट हो, बच्चे हो या फिर कॉम्पिटिशन क्लास की तैयारी करते हो या फिर कहीं ट्यूशन वगैरह भी आप पढ़ाते होंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और लर्न कर लीजिए।